अब लेकिन बिग स्टॉक्स की बारी। बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या? सबसे पहले हुंडई, मैं इसको बिग स्टॉक्स में ले रहा हूँ। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कंपनी के एमडी और सीईओ बन रहे हैं तरुण गर्ग जी। उन्होंने एक शानदार आईपीओ को लीड किया था और जैसे मैं कह रहा हूँ, एक इंडियन फर्स्ट टाइम हुंडई के सीईओ मतलब इंडिया एंटिटी के पॉजिटिव है। और उसके अलावा इसको रॉयटर्स को अट्रीब्यूट मत करिए, ये बीएससी की इन्फॉर्मेशन है। FY 25 से 30 के दौरान इन्होंने 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा है और 11 से 14% तक मार्जिन का लक्ष्य रखा है। FY 30 तक इनकम जो है वो 1.5 गुना करके 1 लाख करोड़ पार करने का एक एस्टिमेट रखा है। एक बार वापस हुंडई का 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा बनाते हैं ऐसे स्टॉक्स आईपीओ में जो जहाँ पर या तो अवॉइड की कॉल आती है या फिर लोगों को लगता है कि नहीं क्यों आ रहा है आईपीओ। इसने पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स के लिए। और आईपीओ के टाइम पे हमने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था हुंडई पे। मैंने एक व्यू ये लिया था कि ये लिस्टिंग के बाद मारुति को आउट परफॉर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है ना, और एक ऑब्वियस रीज़न है, मारुति एक सैचुरेटेड कंपनी है, हुंडई अभी भी काफ़ी ग्रो कर सकती है। और ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये स्टॉक जो है एक बेटर कंपाउंडिंग आपको दे सकता है। और इसको एक कोरियन कंपनी की तरह ना देखकर एक प्योरली इंडियन कंपनी की तरह देखना आप शुरू करना चाहिए आपको। तो ये मेरा पहला आज का बिग स्टॉक होगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इन्होंने बेंगलुरु में एक 26 एकड़ की ज़मीन खरीदी है आशीष। 1100 करोड़ के रेवेन्यू की एक संभावना है यहाँ पर। इस वजह से ये एक काफ़ी इन्होंने ऑफ लेट अनाउंसमेंट किए हैं। वैसे काफ़ी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं अपने आप को गोदरेज प्रॉपर्टीज़। पहले सिर्फ एक विक्रोली की कंपनी थी ये, अब आजकल पूरा पैन इंडिया बनने के इनके वो चल रहे हैं। तो इस वजह से ये हमारे रेडार पर रहेगा। टेक महिंद्रा को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। टेक महिंद्रा का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, खासतौर से कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू। लेकिन देखिए नंबर अच्छे हैं, लेकिन कोई गैप अप हो जाए तो चेज मत करिए इसको। हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल पे मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें फिर कंफर्ट रहेगा, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो इस वजह से डिप्स में बाइंग यहाँ पर पॉसिबल है। परसिस्टेंट के नंबर अच्छे हैं, लेकिन परसिस्टेंट के साथ दिक्कत क्या है, शेयर महंगा है। तो इसके लिए लेकिन इसको ग्रीन में लिया है क्योंकि कल थोड़े से शॉर्ट बने थे यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़े गैप आपको चेज मत करिए। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आ सकती है। मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है इस समय कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा 6 और स्टॉक जो बिग स्टॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ प्योरली फ्रॉम क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू: HPCL, BPCL, IOC, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और इंटरग्लोब एविएशन। ये 6 स्टॉक्स हम और ऐड कर रहे हैं क्योंकि क्रूड जो है वो $62 पर आया है। ये बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि कल नहीं चले ये स्टॉक्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से ब्रांड गिरा है, इम्पैक्ट आना चाहिए थोड़ा इन स्टॉक्स पर। बिल्कुल ठीक है। ये हो गए आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स की डिटेल्ड लिस्ट। Hyundai Motors इन ग्रीन, गोदरेज प्रॉपर्टीज उस लैंड एक्विजिशन के अपडेट के बाद इन ग्रीन, परसिस्टेंट अच्छे नंबर्स के चलते, और साथ साथ ये टेक महिंद्रा। क्रूड क्योंकि लगातार करेक्ट कर रहा है, $62 एक समय तो 62 के नीचे था, अभी 62 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तीनों OMCs, HP, BP और IOC, और प्लस क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने वाली तमाम कंपनीज, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और इंटरग्लोब एविएशन, सब इन ग्रीन आज के इस वेडनेसडे सेशन के लिए।